हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के इकाई 12 को। ठीक है, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके पहले हमने 11 एक्सरसाइज तक कंप्लीट पढ़ लिया है विथ क्वेश्चन, है ना, जो मूल्यांकन सहित पढ़ लिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मिल जाएगी यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के नाम से। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं इकाई 12, जो कि क्या है, सर्वांग समता तथा समरूपता। ठीक है, इस इकाई के अध्ययन से हमें निम्नलिखित चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी कि सर्वांग समता का ज्ञान हो जाएगा, क्या होता है सर्वांग समता, किसे कहते हैं, और समरूपता का ज्ञान भी मिल जाएगा कि कोई भी दो चीज़ें आपस में समरूप कब होती हैं और कोई भी दो चीज़ें आपस में सर्वांगसम कब होती हैं। तो ये इनके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है, एक बार आप फ्रेंड जो है क्लास को शेयर कर देना, और यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इट्स योर क्लासेस नाम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं बढ़िया से विद डिटेल, बहुत आराम से, स्लोली। देखिए, किसी निश्चित वर्ष के 2 रुपये के सिक्कों को लेकर यदि उनको एक दूसरे के ऊपर क्या हो रखा जाए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, पूर्णतः ढक लेते हैं। यह सिक्के आपस में क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, जैसे कि कोई आपके पास सिक्का हो, है ना, सेम सिक्का वो भी हो, जैसे कि 2 रुपये का एक सिक्का हो और दूसरा सिक्का भी सेम वही आकार का हो। तो जब आप उसको पहले सिक्के के ऊपर रखेंगे तो दूसरा वाला सिक्का जो आप रखेंगे वो पहले वाले को पूरा यदि ढक लेता है तो दोनों सिक्के आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम अलग अलग करेंगे तो सर्व मीन्स सभी, है ना, अंग मीन्स पार्ट, भाग, और सम मीन्स समान। तो ऐसी दो आकृतियाँ जिनके सभी अंग आपस में क्या हो, बराबर हो, सभी भाग एक दूसरे के बराबर हो, वो दो आकृतियाँ क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम। ठीक है, तो आगे दिए थे, गुलाबी रंग के कागज़ पर 5 इंच रेखा भुजा का एक वर्ग तथा हरे रंग के कागज़ पर 5 इंच भुजा का एक दूसरा वर्ग बनाए आप। मतलब एक वर्ग बनाना है गुलाबी रंग के कागज़ का जिसकी माप कितनी है, 5 इंच, और एक बनाना है हरे रंग का जिसकी जो है उसकी भुजा की लंबाई कितना है, 5 इंच है। तो दोनों बनाकर वर्गों को काटकर कागज़ से अलग करने के पश्चात यदि दोनों वर्गों को एक दूसरे के क्या करें, हम ऊपर रख दें तो दोनों वर्ग एक दूसरे को क्या करेंगे, पूर्णतः ढक लेंगे। बिल्कुल, तो ये वर्ग आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक वर्ग हो गया, ठीक है, एक वर्ग ये हो गया, और एक सेम इसी आकृति का वर्ग बने और इसी साइज़ की लंबाई ऐसे, और इन दोनों को, मतलब ये ए है, ठीक है, और ये क्या है, बी वर्ग है, और इन दोनों को आपस में क्या करें, रख दें एक दूसरे के ऊपर। फिलहाल यहाँ पे सही चित्र बना नहीं है, जब आप एकदम बराबर बनाएंगे तो सही बनेगा। तो जब हम बी को ए पर रख दें या ए को बी पर, तो ये दोनों एक दूसरे को आपस में ढक लेते हैं पूरी तरह से, है ना। तो ये दोनों आकृतियाँ आपस में क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम, क्योंकि इनकी सभी लंबाइयाँ भुजाओं की समान हैं। ठीक है, ये मतलब है। तो एक निष्कर्ष मिल गया, सर्वांगसमता किसे कहते हैं या सर्वांगसम किसे कहते हैं। तो ये है परिभाषा कि जब दो आकृतियाँ एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेती हैं तो उन आकृतियों को क्या कहते हैं, सर्वांगसम आकृति कहते हैं। ठीक है, कोई भी दो आकृति सर्वांगसम तभी होगी जब एक वस्तु को, है ना, एक आकृति को दूसरी आकृति पर रख दिया जाए तो दोनों एक दूसरे को आपस में पूरी तरह से ढक दें, कोई भी खाली स्थान ना बचे, ये मतलब है। तो आगे देखिए, इस प्रकार दो सर्वांगसम आकृतियाँ समान आकृति तथा समान साइज की होती हैं। मतलब उनकी आकृतियाँ भी सेम होती हैं, शेप भी सेम होती है, और उनकी जो माप होती है, लंबाइयाँ, वो भी समान होती है। तो वही आकृतियाँ जो समान रूप की होती हैं किंतु समान आकार की नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं। देखो, जो समान आकृति और समान साइज की होंगी उन्हें तो हम सर्वांगसम कहेंगे, और जब दो आकृतियाँ ऐसी हों जिनके रूप तो समान हो लेकिन जो माप है वो समान ना हो तो उन्हें क्या कहते हैं। तो आइए जानते हैं। दिया है कि यदि किसी व्यक्ति की किसी एक खास फोटो को 3-4 प्रतियां, है ना, जो कि विभिन्न मापों की हों, बनवाई जाएं तो ये फ़ोटो के चित्र समरूप कहलाएंगे। जैसे आप देखो, एक त्रिभुज हमने ये बनाया, ये भी त्रिभुज है, और एक त्रिभुज ये बनाया तो ये भी त्रिभुज है ना।
इनके शेप तो समान है, मतलब दोनों ही त्रिभुज हैं, लेकिन ये वाले त्रिभुज की देखो भुजाओं की लंबाइयाँ कम है, ये वाले की ज़्यादा है, तो ये दोनों रूप में समान हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वाली आकृति को इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरी तरह से इसको ढक नहीं पाएगी, या फिर इस वाली आकृति को इसके ऊपर रखें तो भी ये पूरी तरह से इसको ढक नहीं पाएगी। तो हम कह देंगे कि ये दोनों आकृतियाँ रूप में समान हो सकती हैं, लेकिन जो है ये सर्वांगसम नहीं होती। तो जब आकृतियाँ समान हो देखने में, ठीक है, और साइज अलग अलग हो, तो वो क्या होते हैं? समरूप कहलाते हैं, ठीक है। तो फिर होता क्या है, जैसे यहाँ पे दो फोटो के बारे में बताया गया है, खास फोटो के बारे में, अलग अलग साइज़ की बनाई जाए तो फोटो के जो चित्र होंगे वो क्या कहलाएंगे? समरूप, रूप में समान होंगे। और बड़े और छोटे फोटो चित्रों की संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो समान होगा, संगत भुजा का अनुपात समान होगा। अभी इसके बारे में चित्र में देखेंगे बहुत अच्छे से। तो जैसे कि निम्नांकित चतुर्भुज ABCD अभी नीचे दिया गया है, एक चतुर्भुज जिसका नाम क्या है? ABCD, ठीक है। और एक चतुर्भुज दिया है A' B' C' और D' की संगत भुजाओं और संगत कोणों पर क्या करें? विचार करें। तो आइए देखते हैं पेज और करते हैं विचार और देखते हैं कि ये दोनों आकृतियाँ कैसी हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, देखो आकृतियाँ। एक आकृति क्या बनेगी? ABCD ये बना है ना, चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं ABCD दिए गए हैं और कोण दिए गए हैं। ए कोण की माप कितना है? 112 डिग्री, B का 67 है, ठीक है, C का 81 है और D का 100 डिग्री। ऐसे ही अगर दूसरी आकृति ध्यान से देखें तो देखो एंगल देखो सेम है, संगत कोण, ये संगत कोण, जैसे A वाला A' ये संगत कोण है, A का A', ये भी 112 है और इस वाले में भी 112 है। और ये B' कितना है? B का संगत है 67 है, C' का संगत 81 है और D का संगत कोण है ये 100 है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो क्या ये वाली साइज, और देखो भुजा की लंबाई दी गई है, AD की लंबाई 3.0 है, मतलब 3 है। यहाँ A' और D' की जो कितना है? 1.5 दिया है, 1.5। और ये वाली कितना दिया है? 4.6। ये कितना दिया है? 2.3। और ये कितना दिया है? 4.8। ये कितना दिया है? 2.4। ये संगत है भुजाएं। और ये 2 और ये कितना दिया है? इसमें 4 दिया है। तो देखो क्या इनकी साइजें समान हैं? साइजें तो अलग अलग दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन जो कोण हैं ये क्या है? बराबर है। अच्छा, थोड़ा और देखते हैं, यहाँ पे हम जगह खाली करते हैं तो समझ में आएगा। चलो देखो, यहाँ पे अगर देखें हम एंगल A, मतलब दोनों आकृतियों में देखें तो देखो एंगल A बराबर किसके है? एंगल A' के, ये संगत कोण कहलाते हैं, ठीक है। संगत कोण क्या दिख रहे हैं? सब बराबर दिख रहे हैं। ऐसे एंगल B को आप देखो तो पहली आकृति में तो ये बराबर है एंगल B' के, ठीक है। और भी दिया है एंगल जो C है ना, पहली आकृति में वो एंगल C' के बराबर है, और एंगल जो D है वो एंगल D' के बराबर है। तो ये सभी कैसे कोण हैं? ये संगत कोण कहलाते हैं। तो इन दोनों आकृतियों में संगत कोण तो बराबर हैं, ठीक है ना। तो अब इनकी देखते हैं भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। जैसे इस वाले में हम ले लेते हैं AD, पहले वाले की भुजा की लंबाई AD ले लेते हैं। तो उधर बताओ इसकी संगत भुजा कौन होगी? A' D' होगी। क्या होगी? A' और D', ये संगत भुजा होगी। इसका रेशियो निकालो आप। तो देखो AD का मान कितना दिया है? पहले आकृति में 3 दिया है और इधर कितना दिया है? 1.5 दिया है, मतलब 1.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग उठाएंगे 0 आएगा। 15 दूना कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 2 आ गया, है ना। ऐसे अगर आप ध्यान से चित्र में देखें तो अगर AB ले लें, AB ये देखो AB इधर से बड़े वाले में चित्र में पहले में, तो इधर A' B' मतलब 4.6 और बटे में क्या होगा? 2.3। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो भी उसका भी रेशियो कितना आएगा? मतलब मान कितना आएगा? 2 ही आएगा, मतलब 2:1 या 2 ही लिख दो आप, बात तो वही हुई। तो इन दोनों आकृतियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इनके संगत कोण तो बराबर हैं और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या है? बराबर है। संगत भुजाओं की लंबाइयाँ भी क्या है? बराबर है। लंबाइयों का अनुपात भी क्या है? बराबर। सब में 2:1 2:1 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो चित्र बने हैं चतुर्भुज के, ये दोनों चतुर्भुज आपस में क्या है? समरूप हैं, ठीक है। लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम होने का मतलब है कि सभी अंग समान हो, लेकिन यह सभी अंग समान थोड़ी ना है। कोण तो देखो बराबर दिया है संगत कोण, लेकिन भुजा की लंबाइयाँ अलग अलग हैं। लेकिन दोनों चित्र में भुजाओं का, संगत भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है वो 2:1 का आ रहा है। सही है ना। तो ये हो गया आपकी, ये दोनों आकृतियाँ कैसी हैं? समरूप हैं, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं हैं।
तो हम कह सकते हैं समरूप का सिंबल ये होता है, ये जो हम बना रहे हैं ये समरूप का क्या है, सिंबल है। ये याद रखेंगे, ये समरूप का सिंबल होता है, मतलब चिन्ह होता है, प्रतीक होता है। जैसे अब ये देखो यहाँ चित्र ये निकाल के दिखाया गया है पूरा, देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो संगत भुजाएं, देखो DC और DC लिया है तो कितना आया देखो इधर, तो ये सभी बराबर हैं, ये सभी संगत भुजाएं क्या है देखो सब बराबर है और सब का मान 2 आया है, या 2:1 भी बोल सकते हैं हम। तो इस प्रकार और कोण सभी जो भी हमने ऊपर दिखाया था संगत कोण भी क्या है, बराबर है। तो ये देखो लिखा है, ध्यान से देखो, तो उपर्युक्त चित्र 1 और 2 की संगत भुजाओं का अनुपात एक समान है, मतलब यहाँ पर अनुपात 2 है या 2:1 बोल सकते हैं, और संगत कोण भी एक समान है। तो ये दोनों आकृतियाँ क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। तो लिखें कैसे, हम लिख देंगे, ठीक है। ये देखो भुजाओं का अनुपात समान है और संगत कोण बराबर है। तो जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD ये क्या होगा, समरूप होगा, ये समरूपता का सिंबल है। समरूप होगा चतुर्भुज A'B'C' और क्या D' के, ये दोनों आकृतियाँ आपस में क्या होंगी, समरूप होंगी, ठीक है। ये समरूप का सिंबल है और ये होता है सर्वांग सम का। अगर ऐसे दिखेगा, ऐसे अगर हो लिखें तो ये सर्वांग सम का चिन्ह है, बराबर के ऊपर एक सिंबल ये ऐसा, ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है। इसमें सभी अंग समान होते हैं, भुजा की लंबाई भी और कोण भी सब बराबर होते हैं, लेकिन जबकि इसमें अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं का, ठीक है ना, और कोण बराबर होते हैं। कोण और अनुपात संगत भुजाओं का बराबर होता है, इसमें कोण और भुजा की लंबाइयाँ ही बराबर होती है सर्वांग सम में। सर्वांग सम में एक चित्र दूसरे पे रखा जाए तो दूसरा पूरी तरह से ढक लेता है पहले, वो सर्वांग सम है। जबकि समरूपता में अब क्लियर हो गया ना कि समरूपता का समझ में आ गया, वो समरूप किसे कहते हैं। 2 आकृतियाँ समरूप तभी होती हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों और भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात क्या हो, एक समान हो, तब 2 आकृतियाँ क्या होती हैं, समरूप। और वहीं सर्वांग सम क्या है कि जब एक आकृति के सभी चीज़ों की लंबाइयाँ, सभी कोण, सभी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हो दूसरी वाली आकृति के, तो सर्वांग सम कहलाएंगे। क्लियर हो गया होगा सर्वांग समता या और समरूप और सर्वांग सम के बारे में। समरूप कोई आकृति कब कहलाएगी और कोई आकृति सर्वांग सम कब कहलाएगी, आप जान चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं और देखिए अब आप ध्यान से देखेंगे, है ना, 2 आकृतियाँ जो कि एक वर्ग है और दूसरी आयत है, यहाँ पे बनाया गया है। इन पे ध्यान दीजिए, इनके संगत कोण क्या है, बराबर है, परंतु उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में नहीं हैं, अतः हम कह देंगे कि ये दोनों आकृतियाँ समरूप भी नहीं हैं। कैसे, देखो इधर देखो, ये पहली आकृति है और ये दूसरी आकृति है। ये देखो ये वर्ग है, देखो, क्योंकि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ क्या है, 3-3 सेंटीमीटर है सबकी, ठीक है। और इसकी आमने सामने की देखो ये भुजाएं क्या है, बराबर हैं, तो ये तो क्या है, आयत है। तो देखो वर्ग के प्रत्येक कोण क्या होता है, 90-90 डिग्री, ये देखो। और आयत के भी प्रत्येक कोण कितने 90-90। तो देखो संगत कोण तो बराबर दिख रहे हैं, देखो ये वाले में P का संगत P', ये कोण बराबर है। Q का संगत Q', ये भी कोण 90 का है ना। R का संगत R' और S का संगत S'। ये देखो संगत कोण सबके 90-90 डिग्री है, अर्थात हम कह सकते हैं कि संगत कोण बराबर हैं, ठीक है। क्या अब यहाँ पे देखो, अब ये दोनों आकृतियाँ समरूप तभी होंगी जब इनके भुजाओं का अनुपात भी समान हो। जैसे अगर PQ यहाँ पर ले लें हम, PQ, ठीक है ना, यहाँ पे PQ ले लें तो इधर से कौन उठेगा, P' Q', तो अनुपात कितना आएगा बताओ, PQ बटे P' Q'। संगत भुजाओं का हम अनुपात देख रहे हैं, तो PQ की लंबाई कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। तो चलो इसका अनुपात आ गया 3/5, 3:5 का अनुपात आ गया। ऐसे सब का 3:5 आना चाहिए। तो इधर से देखो अगर QR लेते हैं इधर से, तो इधर से कौन उठेगा, Q' R'। तो इसको जब निकालोगे तो ध्यान से देखोगे तो 3/3 आएगा, और 3/3 का मतलब कितना, 1 आ गया। ये तो यहीं पर ही बराबर नहीं आ रहा है अनुपात, है ना। तो इन दोनों आकृतियों में अगर ध्यान से देखेंगे संगत कोण तो बराबर हैं, लेकिन भुजाओं का अनुपात एक समान नहीं है, तो इसलिए ये दोनों आकृतियाँ समरूप भी नहीं होंगी। समझ में आ गया होगा, क्लियर ना। क्योंकि कोई भी 2 आकृति समरूप तभी होगी जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो, समझ रहे हैं ना, तब 2 आकृतियाँ क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक। तो ये देखें आप, दिया गया है इसमें, ठीक है, क्या दिया है कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वर्ग
और समचतुर्भुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं, मतलब आयत की, परंतु इनके संगत कोण बराबर, सॉरी ये तो अलग चीज़ है यार, ये अलग है। हम ऊपर वाले के बारे में आपको बता चुके हैं, हम नीचे वाला चित्र दिया गया है उसको देखते हैं, ठीक है। ये देखते हैं हम यहाँ पे इन दोनों आकृतियों के बारे में आप देखो और बताओ क्या दोनों आकृतियाँ आपस में समरूप हैं कि सर्वांग सम हैं, बताएं जल्दी से। देखिए है ना, ये दिया गया है एक, ये क्या है, वर्ग है बोल रहा है, तो यहाँ पे ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है। ये वाला भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, तभी तो ये वर्ग बनेगा, पहली आकृति। और ये समचतुर्भुज है, ये वाली समचतुर्भुज में कहाँ है, देखो अनुपात देखो इसमें, अभी इन दोनों चित्रों में, पहले और दूसरे में, AD अगर हम ले लें छोटा वाला AD, तो इसकी संगत भुजा कौन होगी, A डैश B डैश, A डैश D डैश, ठीक है। AD की लंबाई कितना है, 2 सेंटीमीटर, जबकि A डैश D डैश की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। चलो एक अनुपात तो ये आ गया, इतना ही सबका आना चाहिए। तो सबका आ रहा है क्या, यस बिल्कुल आ रहा है। अगर आप AB देखें पहले वाले चित्र में, तो इसकी संगत भुजा कौन होगी, A डैश B डैश, और इसका भी रेशियो कितना आ रहा है, 2:5। तो ऐसे अगर आप सब देखेंगे, इधर BC देखेंगे तो इधर B डैश C डैश, है ना, CD देखेंगे तो इधर C डैश D डैश। तो यहाँ इन दोनों आकृतियों में क्या है, देखो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, बट अगर संगत कोण देखेंगे ना तो बराबर नहीं है, क्योंकि ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा की लंबाइयाँ तो समान हों लेकिन कोण बराबर नहीं होते हैं इसके, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है, बट जो वर्ग है इसमें तो क्लियर होता है कि 90 डिग्री का है, इसके प्रत्येक कोण वर्ग में 90 के होंगे, लेकिन इसका फिक्स नहीं है कि 90 ही हो, तो कोण बराबर नहीं है। तो बताओ ये दोनों आकृतियाँ समरूप होंगी, नहीं होंगी। तो वही यहाँ लिखा है कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वर्ग और समचतुर्भुज की संगत भुजाएं तो समान अनुपात में हैं, कि 2:5, 2:5 सबका आ रहा है, लेकिन इनके संगत कोण बराबर नहीं हैं, है ना, इसलिए दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं हैं। कोई भी दो चीज़ में से अगर एक चीज़ बराबर नहीं हुआ तो दो आकृतियाँ समरूप नहीं होंगी, है ना, मतलब दोनों को बराबर होना ही चाहिए। संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दो आकृतियाँ समरूप होंगी, अन्यथा दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं होंगी। मान लो कोण बराबर है ना, लेकिन भुजा का अनुपात बराबर नहीं है तो दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं होंगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से कि दो आकृतियाँ समरूप कब होती हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो, तभी दो आकृतियाँ समरूप होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे और आप बताएंगे। देखो समरूपता की परिभाषा आ गई है ना, समरूपता तो पहले जान लेते। ये देखो समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं, तो ये दिया है परिभाषा, ऐसी दो आकृतियाँ जो रूप में समान हो परंतु उनके आकार क्या हो, भिन्न हो। अगर आकृतियों के बारे में बोलेगा तब ये कहेंगे, बट समरूप त्रिभुज के बारे में देखो यहाँ दिया है। अब आगे समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है EFD, है ना, EFD, और एक क्या दिया है ABC, ठीक है, ये दिया गया है। वो कह रहा है कि ये दोनों जो त्रिभुज बने हैं, ये दोनों त्रिभुज जो है कैसे होंगे, इनके कोण समान माप के हैं, तो ये क्या होंगे, इसके बारे में कुछ दिया होगा ना नीचे। नो, कुछ दिया ही नहीं यार, क्या लिखा है पढ़ते हैं एक बार। दो त्रिभुज DEF, यस DEF ये पहला है, और ABC अलग अलग माप, मतलब भुजाओं के माप अलग अलग हैं, इस प्रकार बनाया है कि उनके कोणों की माप समान है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ये दिखाया गया है ना। संगत कोण क्या है, यहाँ पे संगत कोण देखो, E का संगत कोण कौन होगा, यहाँ पे B होगा, बराबर है। F का संगत कोण कौन होगा, C होगा, ये भी बराबर है। तो D का संगत कौन होगा, A होगा। संगत कोण तो बराबर हैं, और इसके भुजा का रेशियो कितना दिया निकालेंगे तो हम कितना आएगा, 3 और 6, 1:2 आएगा, ठीक है। और भुजा इसमें दिया ही नहीं फिलहाल, तो इससे तो हम कुछ निष्कर्ष निकाल नहीं पाएंगे, है ना, वास्तव में। तो एग्ज़ाम में कैसे आएगा, एग्ज़ाम में दो आकृतियाँ दे देगा, कहेगा कि समरूप हैं, तो बताओ उसके कुछ न कुछ मान पूछेगा। तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान अनुपात होता है। चलिए आगे और देखते हैं तो अभी और क्लियर होगा। चलो देखिए, अच्छा इसमें दिया है यार, ठीक है, यहाँ दे दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें,
चलिए आगे हम देखते हैं। बस थोड़ा सा टॉपिक था छोटा सा। चलो अब देखो कैसे लगाएंगे हम। यहाँ पे मूल्यांकन कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक और हम देख लेते हैं यार, आपको बता देते हैं हम। जैसे आपसे कहें कि दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी, और कह दें आपसे कि समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है बी वाला, और जो सी वाला कोण है ये आर के बराबर है। और आपसे कह दें कि इनके अनुपात, जैसे कि इसको कह दें हम 1 है और ये 2 है, ये 3 है, तो इसको हम कह देंगे कि कर देते हैं इसको भी यहाँ पे हम लोग 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 3 है तो कितना 6 सेंटीमीटर दे दिया है। तो यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप। तो यहाँ से एक निष्कर्ष मिलेगा कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान। कि मतलब हम ये कह सकते हैं अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ए बी बटे कितना पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटे पी आर। ये दोनों त्रिभुज अगर ये समरूप हैं, यहाँ पे हमने बना दिया कि समरूप है, ठीक है ना। तो अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। ये हेल्प करेगा क्वेश्चन को लगाने में, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम। चलिए मूल्यांकन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि और इसमें कुछ नहीं है। अब इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा और इस प्रकार पूरी मैथ जो है सेकेंड सेमेस्टर की कंप्लीट हो जाएगी। तो आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन। अभी 2 ही क्वेश्चन आज लिया है, अब इससे इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों पर चर्चा करते हैं आज, उसके बाद आगे देखेंगे। बेसिक तो आपको समझ में ही आ गया होगा। तो चलिए अभी सर्वांग समता के बारे में अगले वाले चैप्टर में ही पूरा दिया है, तो उसमें समझ जाएंगे। इसमें समरूप के बारे में पढ़ लिए, अगले वाले एक्सरसाइज में सर्वांग के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, दिया है, और वो लास्ट एक्सरसाइज भी होगी। तो चलिए देखिए करते हैं मूल्यांकन। अब मूल्यांकन में अब सवाल पढ़ें आप। पहला कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं की माप दी गई है। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 4 सेंटीमीटर। और एक दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। इसके भुजाओं की लंबाइयों की माप पी क्यू का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, पी आर का मान 6 दिया है, और क्यू आर का मान 5 दिया है। कह रहा है कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं, उत्तर कारण सहित बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 2 त्रिभुज बनाओ। एक त्रिभुज बना रहे हैं हम, ये मान लेते हैं ए, मान क्या दिया ही है, ए बी सी है। ए बी की माप 3 सेंटीमीटर, ये वाला 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी सी 5 है, ये वाली भुजा की लंबाई ज़्यादा पड़ी है 5 सेंटीमीटर। सी ए 4 है, ये वाला कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। चलिए एक त्रिभुज और दिया है, दूसरा वाला पी क्यू आर है ना, क्या दिया है पी क्यू आर। तो मान लेते हैं ये है पी, ये है क्यू, और ये क्या है आर, ठीक है। पी क्यू की लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर, सही है। पी आर की लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर, और जो क्यू आर है उसकी लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, ये दिया है। चलिए और कह रहा है कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं, कारण उत्तर सहित बताने हैं। तो देख लेते हैं हम, ये दोनों त्रिभुज बताओ समरूप है कि नहीं है। ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे कोई भी बना लें, आप साइड किसी को ले सकते हैं हम, ए बी ले लें, ए बी, तो ए बी के अनुपात में कौन आएगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लो पी आर को मान लेते हैं, तो 1:2 आएगा। और इधर अगर 4 को ले लेते हैं तो इधर कितना आएगा 5 आएगा। इधर 5 को ले लेते हैं तो इधर कितना आएगा 7 आएगा। हम चाहे जैसे भुजाओं का रेशियो लेंगे इन दोनों त्रिभुजों में, इनका जो अनुपात आएगा एक समान नहीं होगा। देखो है ना, अनुपात समान नहीं आ रहा भुजा का ही, तो ये दोनों आकृतियाँ हम कह देंगे कि समान नहीं है। और इसमें कोण के बारे में भी नहीं दिया है कि कोण कितने कितने के हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप हैं, ठीक है। अगर कह दे कि ये बताओ कि कोई 2 समबाहु त्रिभुज हैं, क्या वो समरूप होते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, है ना। तो चाहे छोटा कोण बनाए त्रिभुज हम, और चाहे एक बड़ा समबाहु त्रिभुज बनाए, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे समरूप होंगे, बिल्कुल होंगे, हाँ ठीक है ना।
दो समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, लेकिन कोई ये ज़रूरी नहीं कि सर्वांग सम हो। ठीक है, चलिए अभी इस पे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आपसे आप बताएंगे। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो पहला वाला तो भैया हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। क्यों? कारण देना है तो कारण बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम संगत भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं तो बराबर ही नहीं है, और कोण के बारे में कुछ दिए नहीं है, तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। चलिए अगला देखते हैं हम, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद अभी आप रुके रहेंगे, कुछ आपसे पूछेंगे बेसिक और आपको जानकारी भी देंगे अच्छी से। ठीक है, तो देखिएगा, दो त्रिभुज हैं, ABC है पहला एक त्रिभुज, जिसमें A 65 डिग्री है। एक त्रिभुज बनाना है ABC, बना लेते हैं। मान लेते हैं A है, B है और ये C है। ठीक है, इसमें इसका मान दिया 65 डिग्री, सही है, चलो 65 है। और C 40 है, C का मान कितना है, 40 है। C का मान कितना दिया है, 40 डिग्री। बाहर बना लेते हैं हम चित्र, समझ लेंगे। C 40 है, तो बताओ B कितना बचेगा। चलो फिलहाल अभी इसको हम देख लेंगे। और एक दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम PQR है। ठीक है, दूसरा त्रिभुज क्या है, PQR है। PQR, PQ और R। इसमें कह रहा है कि Q 65 डिग्री है। Q का मान कितना है, 65 डिग्री है, सही है। तो क्या बोल रहा है हमसे कि PQR के अन्य दो कोणों के मान बताएं। तो यार सिंपल है, ये तो हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। ये कह रहा है तो मानना ही पड़ेगा समरूप हैं, तो ये दोनों आपस में क्या है, समरूप हैं। ये ऐसे बना दिया बीच में, इसे बता रहा है कि त्रिभुज जो ABC है ये समरूप है PQR के, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 65 किन दो भुजाओं के से बना है, देखो एक AB और AC से, तो यहाँ पे एक 65 के बीच में कौन आएगा, ये का आएगा Q और एक आएगा R साइड आएगा। ठीक है, और C कितना है, 40 है। ठीक है, C कितना, 40। तो यहाँ पर भी इसका एक कोण कितना हो जाएगा, अरे भैया 40 से तो हो जाएगा ना, दोनों कोण बता देंगे यार आप। एक इसमें 40 है तो इसका संगत कोण क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका संगत कोण एक 40 आएगा, मान लेते हैं ये कोण 40 आ गया। तो दूसरा जो ये बचा है B वाला, बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। अब देखो इस त्रिभुज में दो कोणों, एक 65 दिया है, एक 40 दिया है, तो बताओ कितना बचेगा, 65 और 40 जोड़ लूँ तो 5 और 6 4 10, 105 डिग्री बन रहा है। तो B वाला कोण का माप कितना आ जाएगा बताओ, 75 डिग्री आएगा, क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। तो इसमें जो बचा कोण है ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो तीनों कोण, दोनों कोण को बताना था, इसमें बता दिया हमने। एक 40 का होगा और एक कितने का होगा, 75 डिग्री का होगा, हो जाएगा ना। तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में है, पता है। चलिए अब आपसे कुछ हम डिस्कस करते हैं, आप बताएंगे। अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप बता लेंगे। क्वेश्चन पहला है हमारा, ध्यान से सुनना। क्या दो वर्ग समरूप होते हैं? तो बताओ, आप उत्तर देंगे यस और नो। ठीक है, क्या दो वर्ग चाहे जो है ना लंबाई के, समरूप होते हैं, बताइए। तो भैया दो वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है ना, दो वर्ग समरूप होंगे। कैसा? क्योंकि आप देख सकते हो, ये एक वर्ग ये बना दिया और एक वर्ग ये बना दिया। अब कैसे? क्योंकि समरूप होने के लिए ये पहला वर्ग है और जो दूसरा वर्ग है, क्या क्या बराबर होना चाहिए, संगत कोण। मान लेते हैं ABCD एक वर्ग है ना, ABCD, और इसका नाम लेते हैं PQRS, R और S, ये वर्ग है। तो देखो वर्ग के प्रत्येक कोण कितने कितने होंगे, 90 होंगे। ये अब वर्ग इसे कहते हैं, बताओ, जिसके सभी भुजाओं की लंबाइयाँ भी तो बराबर हों। जैसे मान लो इसमें 5 दी गई है एक भुजा, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। अब ये वाला अगला वाला मान लेते हैं कि 15 का है, 15 का, तो इसका भी तो सभी भुजा की लंबाई बराबर होगी, तभी तो वर्ग कहलाएगा ये वर्ग हो गया। अब अगर देखो संगत कोण तो सब बराबर हैं, मतलब एंगल A बराबर एंगल P, एंगल Q या B मान लो आप, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R और एंगल D बराबर एंगल S। संगत कोण बराबर हैं। क्या संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर? तो आप देखेंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। कैसे? देखो AB बटे में क्या होगा, संगत PQ हो,
सॉरी पी क्यू हो जाएगा बराबर बी सी अगर ले लें तो क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा बराबर सी डी ले लें तो क्या हो जाएगा आर एस हो जाएगा और एक भुजा और बची है ए डी ले लें तो इधर से पी एस हो जाएगा। और देखो सब भुजा का अनुपात समान है, कैसे 5/15 5/15 5/15 5/15 1:3 1:3 सब में आएगा। तो इनके संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, मतलब समान है। तो हम ये कह सकते हैं किस है ना पाए जाने वाले कोई भी दो वर्ग आपस में क्या होते हैं समरूप। अच्छा ये बताओ क्या दो वर्ग सर्वांगसम होंगे? बताएंगे जल्दी से आप, हाँ या ना, सर्वांगसम होंगे ये? तो आप कहेंगे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए भुजाओं का अनुपात भी पूरा भुजा अनुपात नहीं, भुजा ही बराबर होनी चाहिए, भुजा का अनुपात नहीं। समरूप होने के लिए अनुपात होना चाहिए बराबर, जबकि सर्वांगसम होने के लिए भुजा की लंबाई बराबर। जैसे कि अगर पहला वर्ग की भुजा 5 है तो दूसरे के भी 5 होनी चाहिए थी, तब हम कह सकते थे कि हाँ ये दोनों वर्ग आपस में सर्वांगसम होंगे, क्योंकि संगत भुजा मतलब बराबर है और भुजा की लंबाई बराबर है और कोण भी बराबर है, ठीक है। जबकि अगर भुजा का अनुपात बराबर होगा तो उस समय समरूप होंगे लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे। तो कोई भी दो अब समझ में आ गया होगा, बस इतने रखते हैं आज के लिए, ठीक है। तो आज आपने ये सीखा कि समरूप क्या होते हैं। तो समरूप होने के लिए कोई भी दो आकृतियाँ रूप में समान तभी होंगी जब उनके क्या हों संगत कोण बराबर हों। गणितीय लैंग्वेज में वैसे तो आप देख के बता देंगे कि दो अगर त्रिभुज बना दे तो कहेंगे कि समरूप है, लेकिन गणितीय लैंग्वेज में समरूप होने के लिए दो आकृतियाँ का उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनके भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। भुजा की लंबाई बराबर हो चाहे नहीं, लेकिन भुजा की लंबाइयों का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे हम, ठीक है, अगले वाले पार्ट में इसके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट टॉपिक पर, मतलब इसके क्वेश्चन लेके आते हैं एक वीडियो में पहले, फिर जो है लास्ट एक्सरसाइज कर लेंगे और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम साइंस को बढ़िया से पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर के बारे में, है ना, क्रमबद्ध तरीके से। तो चलिए बस करते हैं, ठीक है ना।